नमस्कार दोस्तों। आज मैं धर्माचार्य हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित पद पर आसीन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्वाभिमानी संत धर्मगुरु क्यों कहा जाता है, उसी पर मैं अपनी बातों को आप लोग के सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़ तो आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस संत को भी अपने पास बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं। एक कहावत भी है, एक गाना भी है कि तू जब जब मुझको पुकारा मैं दौड़ी चली आई रे। इस चीज़ को आज संत चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चार पीठ हैं, जो उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में कर्नाटका में श्रृंगेरी पीठ, गुजरात में द्वारका पीठ और उड़ीसा में पुरी पीठ, जिसके आज धर्माचार्य के पद पर बैठे महाराज जी निशिलानंद सरस्वती जी हैं, जो इस चारों पीठ में सबसे विद्वान शंकराचार्य माने जाते हैं। और ये मैं नहीं, पूरे विश्व के जो देश के जो शासनाध्यक्ष हैं वो भी मानते हैं। क्योंकि आज नहीं, विगत कई वर्ष पहले से भी विश्व बैंक से लेकर के IMF और अन्य बड़ी बड़ी संस्थाएं आर्थिक विकास के लिए उनसे सलाह मशविरा करने के लिए आते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक तरह से देखा जाए तो आज वे विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो वसुधैव कुटुंबकम की जो श्लोक है, जो शब्द है, उसको चरितार्थ करते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ प्रयागराज में घटी, उसका प्रमुख कारण यह है कि मोदी जी, योगी जी उन पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर रहे। जिस प्रकार मुगल शासक अकबर ने सारे संतों को अपने दरबार में बुलाता था, अगर कोई प्रेम पूर्वक आ गया तो ठीक है, जो नहीं आया उनके साथ अकबर इतना जोर ज़बरदस्ती करता था कि वो आने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन जब कुंभन दास को उन्होंने बुलावा भेजा तो उन्होंने कहा, संतन को का सिकरी से काम, आवाज जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरि नाम, जिनके मुख देखत दुख उपजत, तुनको करन परी प्रणाम। इसका मतलब यह होता है, जो संत है, जो धर्म के पद पर बैठे हुए हैं, जो धर्मचारी हैं, उनको राजधानी में या जहाँ शासन स्थापित करने वाले लोग हैं, उनके पास आने की क्या आवश्यकता है। पहली बात कि जो संत का काम है, जो धर्माचार्य का काम है, वे भगवान का नाम लेते हैं और देश समाज विश्व के कल्याण की बात करते हैं। इस चलते जब उनके मन में शासक का नाम आएगा या शासक कहीं याद करेंगे तो फिर भगवान का नाम क्या लेंगे। इस चलते आने जाने में बहुत कष्ट होती है। लास्ट पंक्ति का अर्थ यह होता है कि जब शासक अहंकारी हो
और जिसके मुख देखने से ही दुख उत्पन्न हो तो उस शासक को देखने से क्या फायदा, और उसको किस तरह से प्रणाम किया जा सकता है, क्योंकि प्रणाम करने में भी, ऐसे शासक का नाम लेने में भी गंदगी उत्पन्न होती है। तो मुख्य रूप से यह है कि योगी आदित्यनाथ जी इनको अपने वर्चस्व में लाना चाहते थे, अपने अंतर्गत इनको अभिव्यक्तेश्वरानंद जी को हिसाब से चलाना चाहते थे। और इनके जो बहुत सी गलत नीतियां हैं उसका उन्होंने विरोध भी किया। जैसे काशी में जो मंदिरों का जो तोड़ा गया काशी कॉरिडोर बनाने के लिए, उससे भी वो नाराज थे और इसका उन्होंने विरोध किया। और एक तरह से ये कुंभन दास के जो अकबरकालीन संत थे उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इतना ही नहीं, आज के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनका मानना है कि तीर्थ जो है वो धार्मिक सद्भावना से किया जाता है, बिना छल कपट के किया जाता है, और तीर्थ में स्नान करने के बाद आदमी पवित्र हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आने से लोग पवित्र नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार भी है और तरह तरह के जो खामियां हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है। इसका प्रमाण यह भी है कि जब प्रधानमंत्री केयर फंड के संदर्भ में जानकारी मांगने की देश की जनता के द्वारा कोशिश की गई तो नहीं दिया गया। तो इससे भी प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री कार्यालय पे उठता है। अगली बात कि आज के दो शासक हैं वो चाहते हैं कि जो भी संत महात्मा या धर्मचारी लोग हैं वे उनके अनुसार चलें और उनका पार्टी भी उन संतों का उपयोग करके वोट बैंक की राजनीति करे और उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करे और उनको सत्ता पर हमेशा काबिज रखे। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को और अन्य शंकराचार्यों को पसंद नहीं है, इसका विरोध निचलानंद सरस्वती महाराज जी ने भी किया है। अगर हर पार्टी अपने अपने संत को ही हर पार्टी संतों को अपने पार्टी में शामिल कर ले तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी, हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी, और जो सेवार्थ कार्य है वो कैसे किया जाए, क्योंकि हर कोई का डर होता है। उदाहरण के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखनाथ पीठ के पद पर भी आसीन है, जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण किया, तो एक तरह से उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। जो कुंभन दास के जो अकबर के खिलाफ पंक्तियां हैं वो भी सही साबित होती है। तो जो भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से प्रयागराज में उनके साथ व्यवहार किया गया वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली है, और इस पर देशवासियों को विचार करने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं संत का हाय लगता है, क्योंकि कबीर दास ने भी कहा है कि दुर्बल को न सताइए जाके मुँह की हाय, बिना लौ के तप्त के लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, संत को नहीं सताना चाहिए, अबला को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि हाय लगता है और हाय लगना
प्रारंभ हो गया है, जिसका प्रमाण यूजीसी एक्ट इस सरकार ने ला करके कहीं न कहीं अपनी कब्र खोदने का प्रयास किया है।